इस क्वेश्चन में आपको एन फैक्टर निकालना है N2O5 का। ठीक है, देखो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसका एन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन एसिड बेस है तो हमें एन फैक्टर जो निकालना है उसका जो मेथड है वो अलग होगा। अगर रिएक्शन रिडॉक्स है तो वहाँ पे उसका मेथड अलग होगा, राइट। और एन फैक्टर्स भी अलग अलग रिएक्शंस में चेंज होता है, करेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है N2O5 का एन फैक्टर इन एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, अब देखो N2O5 क्या है, इट्स अ नॉन मेटल ऑक्साइड और हमें पता है कि इन जनरल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, राइट। तो N2O5 जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिकली क्या होगा, एक एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, पानी के अंदर ही एक्वा सॉल्यूशन में ही ये सारे रिएक्शंस होते हैं, राइट। तो N2O5 पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इट विल रिएक्ट विद वाटर और क्या बनेगा, ऐड करो H2N2O6। बेसिकली ये तो हमने बस वाटर को इसमें कंबाइन कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ HNO3। HNO3 के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, राइट। इसका मतलब N2O5 के 1 मोल से 2 मोल H प्लस प्रोड्यूस होंगे। बात समझ में आई, दैट्स वाई एन फैक्टर ऑफ N2O5 इन एनी एसिड बेस रिएक्शन इज 2। क्यों, क्योंकि हम लोग एन फैक्टर किसी भी एसिड का कैसे निकालते हैं कि उसके 1 मोल ने कितने मोल H प्लस दिए। तो N2O5 के 1 मोल ने कितने मोल H प्लस दिए हैं, 2 मोल H प्लस दिए हैं, दैट्स वाई द एन फैक्टर इज 2। क्लियर है, ये याद रखना। किसी रिडॉक्स रिएक्शन में ये चेंज भी हो सकता है इसका एन फैक्टर, राइट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग H प्लस थोड़ी ना देखेंगे। अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कितने मोल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट। उसके थ्रू हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ जो एन फैक्टर है, एक ही कंपाउंड का एन फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट हो सकता है।